परम आदरणीय साध संगत व आप सभी में विराजमान उस परमपिता परमात्मा की प्यारी जीवात्माओं, सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के प्यार भरी सत्साय सतनाम और शाय बंदगी। दोस्तों, कई लोग बड़ा उल्गा काल जाते एक बात कह से कि मरना है, लेकिन मरना बड़ा कठिन है भाई। मरना उनके लिए आसान है जिनने मरना जान लिया। तैरना उसके लिए आसान है जिसने तैरना जान लिया। जिसने तैरना नहीं आएगा वो डूब जाएगा भाई। और इसी तरह जिसने मरना नहीं आता उसने बड़ी पीड़ा हो से भाई। आपने बड़ा उड़गा कालजात लोग कह दे से कि मरना ऐसे, लेकिन मरते हुए आदमी देखे होंगे कि मृत्यु के वक्त लोगों की लेटरिन तक लिकट जिया से पेशाब लिकट जिया है। मृत्यु बड़ी कठिन है भाई। जब लग या जड़ चेतन की गांठ किसी भेदी गुरु की शरण में जाकर या जान नहीं लेंगे कि मृत्यु के समय हमने कौन सा दाव मारना है, तब लग या आनंद में नहीं है भाई। कबीर साहब ने कही है, मरता मरता जग मुआ मरना न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बावड़ जन्म ना होई। जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि उस परम पिता परमात्मा जो सच्चित आनंद, जब तक इस शरीर ना हम बिल्कुल खाली नहीं कर देंगे, मृत्यु से पहले जिंदे जी। ब्रह्मानंद ने भी कही है कि जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बलधारी, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझ बात हमारी। जीता मरना जिसने सीख लिया, जो जीते जी बिल्कुल इस शरीर ने खाली कर दे, वो आदमी तो इस मृत्यु का, जिसने मरना जान लिया, वो मृत्यु का आनंद लेगा। जिस तरह सच्चित आनंद, उस आनंद में ही समा जाएगा। लेकिन इतना उल्गा कालजात कह दिया जिसने मरना नहीं आता बड़ी पीड़ा हो से भाई। महापुरुष बताते हैं कि एक बिच्छू डंक मार दे तो कितना दर्द हो है। जब मृत्यु आवन तो जब करोड़ों बिच्छू डंक मार दे इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि यह जड़ चेतन की मिलोनी है भाई। और यह जब तक हमने यह गांठ खोली नहीं तो इतनु सोच लो कि बड़ी पीड़ा होगी। एक बार एक राजा सपना के में उसने सपना आया कि किसी छाया ने आके उसके कंधा पर हाथ टेक दिया। हाथ टेक दिया तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने बुझा कि आप कौन। तो उन्होंने बोली, मैं तेरी मृत्यु, मैं तेरी मौत हूँ। कल रात को श्याम ने कल रात को 8 बजे आपको मार दूंगी। तो उसकी आँख खुल गई। आँख खुली तो उसने बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे किए। वजीर तो बोले कि जितने भी इस नगरी में विद्वान हैं सभी को इकट्ठा किया जाए और सभी से प्रश्न की कि कल मेरा रात न मन एक सपना आया और सपना में किसी छाया ने मेरे कंधा पर हाथ टेक दिया। और हाथ टेक दिया तब मैं पीछे मुड़ कर देखा तो मैंने पूछा कि आप कौन। तो उसने कहा कि मैं आपकी मृत्यु, और मैं कल रात को शाम को 8 बजे आपको मार दूंगी। तो विद्वान अपना अपनी तरीके से सब उसका उपाय बताने लग गए। तो विद्वानों में झगड़ा हो गया कि वो नू कह कर राजा जी यो गलत बताओ, सर वो नू कह के राजा यो गलत बताओ। और विद्वानों में आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तब वजीर राजा तो बोले कि राजा जी आप यहाँ से निकल जाओ, अगर इनका झगड़ा रहा तो इतना रात के 8 बज जाएंगे और आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो उसने वजीर से कहा कि एक घोड़ा लेकर जो अपना सबसे तेज घोड़ा दौड़ता है। तो वो सबसे तेज घोड़ा लेकर आया और राजा उस पर बैठ कर इतना सुपर फास्ट बजाया, इतना तेज बजाया कि जिन बीवी तो वादा कराया करता कि मैं तेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकूँ, उनकी भी उद्सुद नहीं रही। जिन बच्चों के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया करता वो बच्चे भी याद नहीं। यहाँ तक कि उसने वो रोटी पानी भूख प्यास सब मिट गई उसकी। और राजा बहुत लंबा निकल गया और बहुत लंबा निकल गया। तो जब रात के 8 बजे तो उसने एक पेड़ के पास से घोड़ा को बांध दिया। तब वही परछाई उसके कंधा पर हाथ रख कर बोली कि राजा जी इस घोड़े का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे, इस घोड़ा ने समय पर पहुंचा दिया।
तो दोस्तों पूरा जीवन हम ऐसी भाग दौड़ में निकाल देते हैं, लेकिन उस मृत्यु तक भूल जाते हैं कि मृत्यु भी कोई चीज़ है। इस 60-70 साल का जीवन हम अपने बच्चों बीवी बच्चों के लिए मकान दुकान इस संसार को देते हैं, लेकिन अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालते। और जिसमें मृत्यु एक सच्चाई है, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जावा तो मिलेगा या ना मिलेगा या संख्या से, किसी मजदूरी करण जावा किसी के तो मजदूरी मिले या ना मिले यह भी संशय है। लेकिन यह मृत्यु दोस्तों एक लो की लकीर से, अगर इसमें भी किसी ने संशय कराया तो उस तक बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं। इसीलिए किसी महापुरुष वेदी गुरु की शरण में जाकर और इस मृत्यु को जान लिया जाए कि मृत्यु एक दुख नहीं सुख है। अगर ये मरना है सही तरीका था, हमने मरना आ जाए तो जिस तरह एक बच्चा तीरना से तो वो उस पानी का आनंद ले, उस मात्र लिकड़ने भी उसका जी ना करे। जिस बच्चा तीरना नहीं आवे वो उसमें भाई दुखी होकर डूब कर मर जाएगा। सत साहेब बंदगी सतनाम।